नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त दंगल का है और हाथरस की बेटी के नाम पर आज राजनीति का दंगल चल रहा है, शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली से हाथरस की तरफ निकले, लेकिन यूपी की पुलिस ने उन्हें ग्रेटर नोएडा से आगे जाने नहीं दिया। यूपी पुलिस के साथ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की जमकर झड़प हुई और इस बीच हाथरस के जवाब में बीजेपी की ओर से राजस्थान के 12 में नाबालिग बच्चियों के साथ हुए गैंगरेप का मामला उठा दिया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दलील दी कि दोनों मामलों की तुलना नहीं हो सकती, यूपी का मामला ज्यादा विभत्स था। इस बीच हाथरस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई। अब यूपी पुलिस के एडीजी कह रहे हैं कि मामले में झूठी सूचनाएं फैलाई गई, जिन्होंने ऐसा किया उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन दंगल में हमारा सवाल इस सबसे इतर है। हमारा सवाल बेटियों पर है, बेटियों की सुरक्षा पर है और बेटियों की सुरक्षा की आड़ में हो रही राजनीति पर है। हम पूछ रहे हैं, क्या बेटियां बहाना है और सिर्फ राजनीति चमकाना है? यूपी के हाथरस में एक बेटी से हुई दरिंदगी पर यह राजनीति की वो तस्वीर है जिसमें जुबान पर इंसाफ की मांग है और दिल में योगी सरकार के खिलाफ दंगल की हूँ। मैं उस परिवार से जाके मिलना चाहता हूँ, बस मैं उस परिवार से मिलना चाहता हूँ और मैं बता रहा हूँ, ये मुझे रोक नहीं पाएंगे। हिंदू धर्म के रखवाले हैं और आपने ये स्थिति बना दी कि एक पिता अपनी बेटी की चिता नहीं जला पाए। ये कौन सा धर्म है? The Chief Minister is responsible for the safety of women in the state. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के रास्ते हाथरस कूच करने निकले थे, लेकिन हाथरस में नाकाम हुई यूपी पुलिस वहां मुस्तैद थी। कांग्रेस के लाम लश्कर के साथ राहुल प्रियंका को रोका गया। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए। किस धारा में? किस धारा? एक सेकंड, किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? नहीं, कौन सा लॉ वायलेट कर रहा हूँ, मुझे ये तो बता दो। आगे जो भी सिचुएशन होगी मैं आपको बताऊंगा। डिटेन कर लिया गया? आपके अधिकारी कह रहे हैं उनको डिटेन कर लिया गया है। अगर डिटेन कर लिया गया तो विल अरेस्ट देम, है ना। अभी पहले हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ना जाए। ठीक, आपके अधिकारी पहले हिरासत में लिया गया। हाँ, अगर लिया गया तो आपको आपके सामने है ना। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। गिरफ्तार कर वापस दिल्ली ले जाया जाएगा। देखिए, अभी मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कहाँ ले जाया जाएगा। हाथरस में बेटी की मौत के बाद जब कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है, तो बीजेपी का जवाब है कि कांग्रेस पहले राजस्थान जाए। देखिए, राहुल गांधी जी और उनकी बहन राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कुछ नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश में मरहम परिवार को नहीं लगाना चाहते। वो देखते हैं कि उनके जितने घाव हैं, राजनीतिक घाव हैं, उस पे वो किस प्रकार से राजनीतिक रोटी सेक कर वो अपने ऊपर मरहम लगा दें और जीवित बन जाएं। राजस्थान के 12 में 2 नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप का आरोप है। हाथरस के मामले में योगी सरकार की पुलिस कटघरे में है, लेकिन जब 12 का मामला उठा तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दलील है कि दोनों की तुलना ना करें। गहलोत ने ट्वीट करके लिखा, हाथरस में हुई घटना बेहद निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के 12 में हुई घटना को हाथरस की घटना से कंपेयर किया जा रहा है, जबकि 12 में बालिकाओं ने स्वयं मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए 164 के बयानों में अपने साथ ज्यादती नहीं होने एवं स्वयं की मर्जी से लड़कों के साथ घूमने जाने की बात कही। बालिकाओं का मेडिकल भी करवाया गया एवं अनुसंधान में सामने आया कि लड़के भी नाबालिग हैं। जांच अभी आगे जारी है। बहरहाल इस राजनीति के बीच हाथरस के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का कोई जिक्र नहीं है। रिपोर्ट में गला दबाने और गर्दन की हड्डी C6 टूटने का जिक्र है। हालांकि मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। इस बीच एसआईटी ने हाथरस पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। इस बीच जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है।
इस वक्त हाथरस में पीड़िता के घर के ठीक बगल वाले घर में हमारी मौजूदगी है। आपको बता दें कि उनके परिवार के साथ इस वक्त एसआईटी की टीम बैठी हुई है। सत्या हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि एसआईटी की टीम लगातार परिवार वालों के बयान दर्ज कर रही है। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये घर का आंगन है और इस आंगन में खड़े होकर मौजूद रहकर यहाँ पर पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं। बेटियों से इंसाफ का सवाल सिर्फ हाथरस का नहीं है। यूपी में हाथरस के अलावा बलरामपुर, आजमगढ़ और बुलंदशहर में रेप के मामले सामने आए हैं। बलरामपुर में आरोप है कि शाहिद और साहिल नाम के लड़कों ने बीकॉम की छात्रा के साथ गैंगरेप किया, फिर उसकी हत्या कर दी। जयपुर से शरद कुमार और हाथरस से चित्रा के साथ अशोक सिंघल, ग्रेटर नोएडा, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अनुराग भदौरिया होंगे, वो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ एमएच खान हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बीएसपी के समर्थक कहे जाते हैं। शांतनु गुप्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक किताब लिख चुके हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले संबित पात्रा, मेरा सवाल आपसे है, क्यों नहीं जाने दिया राहुल प्रियंका को आपने आज? क्योंकि उन्होंने नियम का पालन नहीं किया, और अगर वो नियम अनुसार पहले अनुमति लेते तो हो सकता था सरकार उन्हें जाने देती। कौन सा नियम सर? राहुल गांधी पूछते रहे वहां अधिकारियों से, अधिकारी कहते रहे कि नहीं 188 है, 144 है। ये नियम जो आप बताना चाह रहे हैं, जिसका आपने अभी तक जिक्र नहीं किया शायद, वो तो मुझे नया लग रहा है कुछ। देखिए रोहित जी, अगर राहुल और प्रियंका अकेले ही जाना चाहते थे और अकेले अपने गाड़ी से जाके मिलना चाहते थे विक्टिम के माता पिता से, तो जा सकते थे। लाव लश्कर के साथ, डंडे बैनर्स के साथ, झंडों के साथ, अगर काफिले के साथ किसी राज्य में प्रवेश करना है जहां 144 सेक्शन 144 लगा है, तो पहले अनुमति लेनी पड़ती है, परमिशन लेना पड़ता है। जैसे हम नेता हैं और हम कहीं पर भी अगर चाहेंगे कि किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम हो, हमारे कार्यकर्ता अंदर प्रवेश करे, वहां पर मैं भाषण करूं या किसी से मिलने जाऊं, तो स्वाभाविक रूप से सेक्शन 144 होने में हमें एक अनुमति लेकर प्रवेश करना पड़ता है। राहुल गांधी जी के पास वो परमिशन हो तो वो दिखा दे, परमिशन उन्होंने लिया नहीं है। दूसरी बात है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया है। कोई आगंतुक होगा जो एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे से जा रहा होगा, उसने ट्वीट किया है। मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा उसके ट्वीट को देखकर। अनजाना सा आदमी है, उसने क्या लिखा है सुनिए जरा। एक चेहरा पड़ा मिला, एक चेहरा पड़ा मिला रास्ते पर मुझे, जरूर किरदार बदलते वक्त गिरा होगा। एक चेहरा पड़ा मिला रास्ते पर मुझे, जरूर किरदार बदलते वक्त गिरा होगा। देख रहा हूं तुम्हारा गिरना, नामुमकिन है तुम्हारा उठना। ये जबरन गिर जाना, गिर गिर कर उठ जाना, ये सब क्या भारत की जनता और हम सब समझ नहीं पा रहे हैं? रोहित जी, क्या हो रहा है? गांधी जबरदस्ती गिर गए, अपनी मर्जी से गिर गए, पुलिस के धक्के मुक्की से नहीं गिरे। ये तो मीडिया कह रही है, तो टीवी दिखा रही है। किसी ने धक्का नहीं मारा, खुद ही ऐसे जाके गिर गए घास के ऊपर और खुद ही खड़े हो गए, खुद ही गिर रहे हैं। और जिस प्रकार का ये ड्रामा चल रहा है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं और कई तथ्य लेके सामने बैठा। आपने ड्रामा करने क्यों दिया? जागरण का आज आप जाने देते शायद तो इतना ड्रामा नहीं होता। संबित पात्रा, आप कह रहे हैं फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए निकले, तो फोटो अपॉर्चुनिटी तो आपने और बड़ी दे दी उनको। शायद हाथरस चले जाते तो छोटी रह जाती। नहीं, बड़ी बड़ी फोटो अपॉर्चुनिटी ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, आप दिल्ली के घर के बाहर भी बैठे वो बिल्कुल ड्रामा करे और 2-4 बार गिरे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये फोटो अपॉर्चुनिटी प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने किसी प्रकार के कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। कानून की व्यवस्था ना बिगड़े, दंगे ना हो जाए, लोगों को भड़काया ना जाए, और जो एक आम व्यक्ति के लिए भी, यदि एक आम व्यक्ति भी लाव लश्कर के साथ किसी ग्राम में जहां सेक्शन 144 लगा हुआ है प्रवेश करता है, तो उसको अनुमति लेनी पड़ती है। आप बताइए, आम व्यक्ति के लिए और बाकी राजनेताओं के लिए कानून एक रहेगा, राहुल और प्रियंका और उन वाड्रा परिवार के लिए कानून अलग रहेगा, ऐसा क्यों है? दूसरा सवाल बहुत वेदना के साथ मैं पूछना चाहता हूं रोहित जी, आप ये बताइए, वन रेप वर्सेस अदर रेप कैसा होता है? राजस्थान का रेप उत्तर प्रदेश के रेप के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ये ज्यादा विभत्स रेप था, ये कम विभत्स रेप है, ऐसा कैसे हो सकता है? अशोक गहलोत जी ट्वीट करते हैं, यहां तो 2 नाबालिग लड़की 12 की जो थी वो अपनी मर्जी से रेप कराने चली गई थी। इसको इस उत्तर प्रदेश के हाथरस के रेप के साथ कंपेयर मत करिए। अब मैं अगर कहूं, एफएसएल का रिपोर्ट आया है, अभी मैंने प्रशांत कुमार
कुमार जी, जो कि एक आईपीएस अधिकारी हैं, जो कि एडीजी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, खुद उन्होंने कहा है कि एफएसएल के रिपोर्ट के अनुसार जो कि आपने दिखाया रेप नहीं हुआ था, गला घोंटने से और कार्डियक अरेस्ट के कारण डेथ हुआ है। तो ये क्या उचित रहेगा? इस प्रकार की राजनीति उचित रहेगी क्या? और छोटी सी बात करके मैं अपनी बात को अंत करता हूं। ये आज मैं जागरण का आर्टिकल दिखा रहा हूं। दर दर पर दरिंदे, दहशत में बेटियां। सीकर की पूरी एक 18 वर्ष की 8वीं कक्षा की नाबालिग के साथ जो रेप हुआ है, और दूसरा 12 में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उसकी जो विवरणी है, वो विवरणी आज जागरण ने छापा है। और एक अखबार का देखिए, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 7 रेप केस हुए हैं। 24 घंटे में 7 रेप केस। कौन कौन स्थानों पे हुए हैं? 12 में हुआ है, जयपुर में हुआ है, अजमेर में हुआ है, जयपुर विद्यानगर में हुआ है, सीकर में हुआ है, सवाई माधोपुर में हुआ है। तो इसलिए यूपी का ध्यान ना मेरा दें, रेप वर्सेस तेरा रेप क्या राजस्थान होता पे है? कंसंट्रेट करें। सारा कुछ बता के आपने कह दिया मेरा रेप वर्सेस तेरा रेप क्या होता है, जबकि आप गिना यही रहे थे कि मेरा रेप छोड़ो, तुम्हारा रेप देख लो। हाथरस छोड़ो, 12 का देख लो, रोहित जी। हाथरस छोड़ो, सीकर का देख लो। यही तो आप कर रहे थे अभी तक, और लास्ट में कह दिया मेरा रेप वर्सेस तेरा रेप क्या होता है। नहीं रोहित जी, आज सुबह 10 बजे जब आज तक ने इस विषय पे डिबेट भी रखा था, मैं भी था आपके चैनल पे, और मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, उस समय राहुल गांधी जी गए नहीं थे, मगर प्रियंका जी और राहुल जी जाएंगे उसकी बात हो रही थी। मैंने और मायावती जी भी उस समय बोल रही थी टीवी पर, मैंने सुना। मैंने कहा हाँ, विपक्ष का ये धर्म होता है, किसी भी विषय को लेकर जहां विपक्ष को लगे कि न्याय मिलना चाहिए, विपक्ष का यह कर्तव्य होता है कि वो विषय को उठाए। किंतु ये तुलनात्मक ढंग से, चयनात्मक ढंग से ये जो सिलेक्टिव आउटरीच होता है, यह उचित नहीं है। तो आप बिल्कुल न्याय अगर हाथरस की बेटी को जहां चाहिए, उनकी तो न्याय सरकार है राजस्थान वहां भी में रेप हो तो आउटरीच करने वहां भी वही निकले। आप लोग नहीं निकलेंगे, आप अपने कमरों में रहेंगे। लेकिन आपकी सरकार जहां पे है वहां रेप हो रहा है, ये आउटरीच करने निकलेंगे तो आप बुरा मानेंगे उस बात का। नहीं, गलत बात कर लेते आप लोग वहां आउटरीच। जाते संबित पात्रा जैसे राहुल गांधी जा रहे हैं हाथरस, चले जाते आप सीकर, चले जाते आप आमेर, चले जाते आप 12। मैं बताता, ये लोग रोकते हैं आपको, डंडा मारते हैं, हम दिखाते हैं आपको भी। मैं बताता हूं। देखिए, पहली बात है, आप मुझे इतिहास से निकालकर ऐसा कोई भी समय दिखाइए जहां पर अगर सेक्शन 144 लगा है, कानून की कोई धाराएं चल रही हो, हमने जबरन जाके दलित मुसलमान, दलित ठाकुर, दलित ब्राह्मण ऐसे करने की कोशिश की हो। देखिए, हमारे नेता राजस्थान में इसके खिलाफ आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, जैसी आवाज उठानी चाहिए आवाज भी उठा रहे हैं। हम कानून को ना तो अपने हाथ में ले रहे हैं, ना समाज को तोड़ने का प्रयास करके अपने को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां राहुल, प्रियंका और वाड्रा परिवार केवल और केवल एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर ढूंढ रही है अपने आप को लॉन्च करने। समाज टूट जाएगा आप कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात आपने कह दी कि खुद को लॉन्च करने के लिए कर रहे हैं। बोलिए सर। अखिलेश प्रताप सिंह वो कह रहे हैं साहब फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए निकले थे, इनको तस्वीर खिंचाना था और कुछ नहीं। देखिए, फोटो आप करें तो मोदी जी के अलावा दुनिया में किसी का नंबर ही नहीं आता। तस्वीर खिंचाने और फोटो आपके लिए तो अकेले सिर्फ उसको एकाधिकार, विशेषाधिकार सिर्फ मोदी जी को है, तो इसलिए उनके आगे कोई टिकटॉक तो नहीं है। और फोटो आपके राहुल गांधी को आवश्यकता नहीं है, कांग्रेसियों को आवश्यकता है। वो जिधर कैमरा उधर मोदी जी, वो बात है। दूसरी बात, इन्होंने गिरने के एक ट्वीट सुनाया, गिरने के नए रिकॉर्ड तो योगी जी, मोदी जी रोजाना बना रहे हैं। और दुनिया देख रही है किस तरह से गिर रहे हैं वो, और कितना नीचे गिर रहे हैं, गिरते ही चले जा रहे हैं, कहां रुकेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने देखा किस तरह से राहुल गांधी पे लाठियां मारी गई। राहुल गांधी साफ साफ कैमरे पे दिख रहा है किस तरह से पुलिस वाला उनके गर्दन को, उनके कॉलर को पकड़ के धक्के दे रहा है, उनके छाती को पकड़ के धक्के दे रहा है, मारा जा रहा है। अपराधियों से याराना और राहुल गांधी पे लाठियां बरसाना। और ये जो बता रहे हैं धारा 144 कब लगी? जब पता लगा कि राहुल गांधी है तो आज सुबह लगी। और धारा 144 में किसी के आवागमन पर रोक नहीं है, 5 लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। कानून जाना भी करो संबित पात्रा। और राहुल गांधी तो साफ साफ कह रहे थे, मुझे अकेले जाने दो भाई, मैं अकेले जाने को तैयार हूं। जहां धारा 144 लगी वहां से 125 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर थे वो, क्यों नहीं जाने दे रहे? तो क्योंकि डरी हुई सरकार है। ये जो तानाशाह होते हैं ना, जो हिटलर शाह होते हैं, उनको ये डर होता है कि हम जो कर रहे हैं उसके अलावा इतर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कृत्य न करे। हमने जो कह दिया वही फाइनल है, कोई उसमें किसी से न मिले न जुले न कोई सिंपैथी दिखाने की कोशिश करे। 8 दिन तक उस बच्ची के साथ जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की पुलिस कृत्य करती रही, झूठ बोलती रही, जब दिल्ली तक एडमिट हुई तब तक झूठ बोलती रही, ऑन रिकॉर्ड झूठ बोलती रही यूपी की सरकार सब कुछ।
और बता रहे हैं कि नहीं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आपने न्याय किया उस समय आपने उसकी सुनी, जो कहती रही, नहीं सुनी। आपने जबरदस्ती उसकी परिवार को उसकी अंतिम क्रियाकलापों से भी दूर रखा। तमाम तरह के अपराध किए, रोजाना हो रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री सामने आकर के आपके बातों का जवाब दे रहा है और आपको इतनी पीड़ा है संबित पात्रा, तो चले जाइए राजस्थान। किसी ने आपको रोका है क्या? जाइए, जाना भी चाहिए आपको। यहाँ टीवी पे बैठ करके तुलना करने से बेहतर है कि आपको वहां आज मिलना चाहिए था। लेकिन 4 दिन से इस यूपी की घटना पे बहस हो रही है। आज एक बहस में संबित पात्रा तुम नहीं दिखे हो, सिर्फ रीजनल प्रवक्ताओं पे छोड़ दिए थे। पूछ ही रहा हूं ना सर, साहस नहीं था 3 दिन अखिलेश जी आकर के कैमरा फेस कर सको। अखिलेश जी ये सवाल तो मैं पूछ ही रहा हूं ना कि भाई ये वहां क्यों नहीं चले जाते। लेकिन जहां तुलनात्मक अध्ययन की बात आती है सर, तो तुलनात्मक अध्ययन तो अशोक गहलोत जी ने शुरू किया। उन्होंने कहा कि साहब हमारे वाला कम विभत्स है, यूपी वाला ज्यादा विभत्स है, इसकी तुलना मत करो। उन्होंने तो एक तरीके से कह दिया लड़कियां खुद जिम्मेदार हैं उस रेप के लिए, क्योंकि वो गई थी मर्जी से। फिर देखिए, उन्होंने पहले उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह बात कही, उसके जवाब में मुख्यमंत्री ने खुद बात कही। कहां योगी आदित्यनाथ जी, कहां है मोदी जी? हर बात पे बोलने वाले कहां हैं? अपने अखबार में छपी न्यूज को ट्वीट करने वाले मोदी जी कहां हैं? क्यों नहीं बता रहे हैं? और वहां पे उन बच्चियों ने मजिस्ट्रेट को बयान ऑन रिकॉर्ड दिया था। उसके बाद भी यदि उनको कोई आपत्ति है तो भी नया एफआईआर। मेरा सवाल केवल इस बात पे है अखिलेश जी कि ये कोई कैसे कह सकता है रेप अपने आप में, बलात्कार अपने आप में इतना घृणित अपराध है, उसमें अब आप लोग स्केल लेके मापेंगे क्या कि किस पैमाने पे कितनी घृणा पैदा होती है और फिर किसके यहाँ ज्यादा घृणित है? माप लेंगे क्या? आप नाप रहे हैं, ये आप नाप रहे हैं। सर आपके मुख्यमंत्री ने लिखा तब मुझे पूछना पड़ा। क्यों कहा? सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि नहीं कहा कि राजस्थान में क्या हुआ? उसका तो राजस्थान में नहीं हो रहा क्या? वहां नहीं हो रहा क्या? भाई वहां आपको आंकड़े नहीं पता क्या राजस्थान के? अरे आप वो तो सिद्धार्थनाथ सिंह ने तो पूरा एनसीबी का डेटा लेके बैठने वाले आदमियों में से अखिलेश जी, आप जब यूपी का डेटा लेके बैठते हैं उसमें राजस्थान का नाम आता है कि नहीं? एनसीबी ने कही अभी मैं आपको सुना रहा हूं, 1 मिनट जरा। एनसीआरबी में नहीं आता क्या? जी जनाब, एनसीआरबी ने मैं लेटेस्ट सुना रहा हूं। 23 सितंबर का दिल्ली की लोकसभा में स्मृति ईरानी जी का स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है। सिर्फ कोविड काल में मार्च से लेकर के 20 सितंबर तक पूरे हिंदुस्तान में जो महिलाओं पे अत्याचार और दुराचार के केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं विमेंस कमीशन में 13,410 और उत्तर प्रदेश में अकेले 5,470। अखिलेश जी 40% से ज्यादा आंकड़ा मैं बता देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ आपको आंकड़ा, पढ़ के बता देता हूँ। कहिए तो पूरा आपको सुना दूंगा कि 2019 में सबसे ज्यादा रेप के मामले राजस्थान में हुए और महिलाओं के साथ अपराध के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में हुए। आप दोनों को तो एक दूसरे को कॉलर पकड़ते हुए शर्म आ जानी चाहिए। और आप लोग अपनी छाती ठोकते हुए यहां बैठते हैं टीवी पर, कोई छाती किस मुंह से? वो आप अपनी बात रखे रहें। राजस्थान में इसी में बताया गया, क्योंकि आपने कह दिया तो राजस्थान में कुछ नहीं होता, क्योंकि राजा ने कह दिया तो कुछ नहीं होता, बस खत्म। मेरी बात तो सुनिए, सुन रहा हूं सर, तो सुनिए। मुझे भी पता है एनसीआरबी का डेटा, आपके सामने टीवी स्क्रीन पर चला रहा हूं सर। ये एनसीआरबी का नहीं है ये। अच्छा, ये कांग्रेस पार्टी का अपना दस्तावेज है। 2020 प्लीज सुनिए, मार्च 2020 से 20 सितंबर 2020 का विमेंस कमीशन में जो महिलाओं के प्रति मुकदमे दर्ज हुए हैं उसका बता रहा हूं। राजस्थान में मात्र जो है 572 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अच्छा, तो रेप जिसका होता है वो थाने जाता है या विमेन कमिशन जाता है? सर सुनिए प्लीज, सर किसी का रेप होता है अखिलेश प्रताप सिंह जी, भाई सुनिए, आप मैं उसको क्या सलाह देंगे? महिला आयोग जाओ कि थाने जाओ? देखिए, बलात्कार की शिकायत थाने में दर्ज होती है, महिला आयोग में दर्ज होती है, बताइए ना। मुझे बेसिक सवाल का जवाब दे दीजिए, बलात्कार की शिकायत थाने में दर्ज कराते हैं कि महिला आयोग में दर्ज कराते हैं? बता दीजिए। दोनों जगह जाता है, महिलाओं का भी मेरे पास है जनाब। अरे तो पहले उठा के पढ़ लेते ना, आधा घंटा आपको कागज ढूंढने के लिए दूं पहले कि आप गलत कागज ढूंढ के पढ़ रहे हैं कि सही कागज ढूंढ के पढ़ रहे हैं? नहीं, और उसके बाद आप जस्टिफाई करना चाहते हैं कि नहीं, अगर हमने कहा है कि तुम्हारे यहाँ ज्यादा विभत्स था, हमारे यहाँ कम विभत्स है, तो फिर उसी हिसाब से चीजें चलनी चाहिए। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए जरा। अखिलेश जी प्लीज, कागज का जिक्र किया, आप बहुत सीनियर नेता हैं, अच्छा नहीं लगता इस लहजे में आपसे बात करनी पड़े, मुझे खुद पसंद नहीं है। आप बोल रहे हैं, लेकिन आप अगर इस तरह से थेथराई वाली बात करेंगे तो खराब लगेगा। फिर
आप सुनते नहीं। अच्छा हाँ, मैं नहीं सुनता। जब आपने अगर मैं नहीं सुनता ना सर, कोई नहीं सुनता, फिर अकेला हूं जो सुनता हूं आप लोगों की। बोलिए सुनिए बोलिए। 20 सेकंड। देखिए आपने कहा कागज कौन सा, मैं सुना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2178 है और दिनांक 23 सितंबर का है। सर मैंने पूछा बलात्कार का मामला थाने में दर्ज होता है या महिला आयोग के पास दर्ज होता है? उसको भी बता रहा हूं। मैं आपको एनसीआरबी का डेटा बता रहा हूं, वो आप मानने को तैयार नहीं है क्योंकि आपको वो कागज मिल नहीं रहा है। आप एक काम कीजिए, आप ढूंढ लीजिए पहले कागज। मैं तब तक अनुराग भदौरिया से और बीएसपी वाले खान साहब से कमेंट ले लेता हूं। संबित पात्रा पहले रिप्लाई कर लीजिए जो रिप्लाई करना चाहते हैं। हाँ चलिए, उनको कागज मिल गया संबित जी, एक सेकंड मिल गया उनको, थोड़ा बेनिफिट दे दीजिए। संबित जी कागज ढूंढना मुश्किल हो रहा है। देखिए बोलिए अखिलेश जी, बोलिए। कागज गिर गया होगा, कागज गिर गया होगा, उठा लीजिएगा बाद में, मुझे बोलने दिया दिखा रहा हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिसमें उन्होंने 1 जनवरी 19 सब कुछ दिखा दिया है। एनसीआरबी का कागज ही नहीं मिल रहा है इनको। 30 तक रुके, वो भी अभी सुना रहा हूँ, एक एक करके धीरे धीरे। 1 जनवरी 19 से 30 जून 19 तक का है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूरे देश से आपको पूरे साल 2019 का डेटा दे रहा हूँ, वो आपके मन में बैठ नहीं रहा क्योंकि आपको वो कागज मिल नहीं रहा। उसके बाद या फिर आप वो जानबूझ के कागज घुमाए रखना चाहते हैं। 2019 का पूरा डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का पूरा डेटा मैं दे रहा हूँ आपको, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, टीवी पे देख लीजिए, बड़ा बड़ा लिखा है, पता लग जाएगा। मैं खुद बोल रहा हूँ कि रेप राजस्थान में सबसे ज्यादा, महिलाओं के खिलाफ अपराध यूपी में सबसे ज्यादा, और पूछ रहा हूँ आप दोनों किस मुंह से एक दूसरे पर सवाल उठाते हैं? रोहित जी चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। एनसीआरबी का डाटा आपको गुस्सा नहीं आता होगा सर, मुझे आता है। सुनिए मुझे आ रहा है गुस्सा। अगर आप लोग बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पे इस बेशर्मी से बैठ के पैरवी करते हैं अपनी पार्टियों की और ये बताते हैं कि नहीं साहब हमारे यहाँ कम गंदे तरीके से हुआ, इनके यहाँ देखो कितने गंदे तरीके से हुआ, तो सर बड़ी शर्म आती है, घिन आती है लिटरली। एकदम बीजेपी पे आपको घिन आनी भी चाहिए। मुझे आपसे भी आ रही है। किसी गरीब के हम मिलने जा रहे हैं, अगर किसी गरीब को तो लाठी मारेंगे आप किसी पीड़ित से बात करने जा रहे हैं तो आप लाठी मारेंगे। इजाजत लेके गए थे, वो कह रहे हैं इजाजत ले लेते, परमिशन ली थी आपने। ये 500 आदमी लेके आप क्या करने जा रहे थे? 500 आदमी लेके संवेदना जताने जा रहे थे किसी के घर? क्यों नहीं जाएंगे? कोई मर जाता है उसके घर 500 आदमी लेके जाते हैं आप? कानून जहां नहीं, अगर कहीं कानून नहीं अलाउ करता, वो तो अकेले 500 आदमी इसलिए ले गए थे कि कानून नहीं अलाउ करेगा तो तोड़ देंगे, आग लगाएंगे, फिर जाएंगे, है ना सर? वो तो कैसी आप बातें कर रहे हैं? अकेले चले थे। अगर नहीं रुकिए, अगर वो अकेले चले थे, रास्ते में भीड़ हो गई और कहता है कोई कि 144 तो साथ थी नहीं सर, अकेले जाने को तैयार थे। हाँ उनकी सुरक्षा तो साथ थी वो नहीं सर, अकेले जाने को तैयार थे, उनकी क्यों नहीं जाने सुरक्षा तो दिया? साथ थी नहीं सर उस समय, इसलिए आप 500 लोग ले गए थे। संबित पात्रा आप बोलिए फटाफट से प्लीज, समय ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, बाकी 3 लोग वेट कर रहे हैं, बोलिए प्लीज। उनको क्यों नहीं? कोई बात नहीं। ओके सर, ओके। मैं रोहित जी चिल्ला नहीं सकता। संबित पात्रा जवाब दीजिए फटाफट, फिर अनुराग भदौरिया जिनको आज लाठी पड़ी भी है उनके पास चलेंगे। बोलिए संबित। नहीं रोहित जी आप सही कह रहे हैं, ये जिस प्रकार की डिबेट्स हम करते हैं कई बार कि तेरा राज्य वर्सेस मेरा राज्य, इसमें शर्म की बात है और प्रवक्ताओं को कई बार अपनी पार्टी को डिफेंड करते हुए यह भी आपके मंत्री मैं रोहित जी चुप ही हो जाता हूं। मैं वाकई में आपकी बात से सहमत हूं, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं। आप कागज ढूंढ रहे थे वो तब भी चुप रहे, अब आप सुन लीजिए उनकी बात को। मैं तो ज्यादा समय भी नहीं दे रहा हूं जितना आपको दिया उतना। बोलिए संबित। आप तो आधे टाइम हमको डिस्टर्ब करते रहे। सर आधे टाइम मैं डिस्टर्ब करता रहा, आधा टाइम आपको मिल गया, इस बात की तसल्ली नहीं है, लेकिन आधा टाइम मुझसे सवाल पूछ लिया। सर ये आपकी रैली नहीं है अखिलेश जी, समझिए। अभी उपचुनाव आएगा, पार्टी से कहिएगा आपकी रैली लगवा दे, 2-4 भाषण वहां दे लीजिएगा, तसल्ली करके पेट भर लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं। प्लीज समय दिया करिए रोहित जी, अखिलेश जी प्लीज समय देते हैं, आप समय देते हैं, उत्तर देने का समय दिया सर प्लीज। मैंने पर्याप्त समय दिया आपको, अभी बाकी लोगों से पूछ लीजिएगा, मेरी बात से आपको यकीन ना हो तो। चलिए कोई बात नहीं। संबित बोलिए। देखिए रोहित जी, एनसीआरबी के विषय में आपने अभी आधे घंटे तक इनसे कागज मांग लिया, कागज गिर गया होगा, उठा नहीं पा रहे होंगे, मगर मैं बता देता हूं 2019 में 902 गैंग रेप्स अंडर आईपीसी पर 1 लाख वुमेन पॉपुलेशन इन राजस्थान। जारी किए हैं, अब लीजिए। एनसीआरबी ने 2019 के रोहित जी मैं इस प्रकार डिबेट नहीं कर सकता। रोहित जी मैं इस प्रकार डिबेट नहीं कर सकता। रोहित जी बता दीजिए इनको। झूठ है, केवल एक ही बात सच है कि आपको आज जाने नहीं दिया गया राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा को। अच्छा रोहित जी, क्या एनसीआरबी ने सर प्लीज अखिलेश जी मैं इतनी देर शांति से सुना, आप चाहते हैं मैं ना बोलूं तो पर्याप्त मौका दिया। आप सर अच्छा नहीं लगता, आप जितने उम्र दराज हैं सर, मेरा ऐसी भाषा में आपसे ऐसे सुर में बात करना मुझे खुद पसंद नहीं आता। रोहित जी आप बताइए क्या 2019 का सर मेरे पास जो आंकड़ा है सर मैं आपको बता देता हूं,
मेरे पास 2019 का है जी सर, मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं 2019 का एनसीआरबी का, जिसमें राजस्थान में 2019 का बता रहा हूं सर, आप पढ़ के नहीं आए हैं। 2019 का उत्तर प्रदेश डाटा में आया है। 3065, मध्य प्रदेश में 2485, छत्तीसगढ़ में 1036, पंजाब में 1002, झारखंड में 1416 और महाराष्ट्र में 2299 मामले रेप के हैं। और ये आंकड़ा सर ऑफिशियल आंकड़ा, मेरी तरफ से इसमें कुछ नहीं डाला गया है। संबित पात्रा, आप बात खत्म करें, फिर अनुराग वेट कर रहे हैं बहुत देर से, वैसे ही आज नाराज है, उनको लाठियां पड़ी हैं। देखिए एनसीआरबी का डाटा 2019 का भी आ गया है, इतना भी प्रवक्ता महोदय को पता नहीं है और यहां वो चिल्लाना चाहते हैं। देखिए दूसरी बात, रोहित जी, मैं आपके बात से 100% सहमत हूं। जब इस प्रकार की तू मैं और वो भी इस प्रकार के संवेदनशील मामले में होती है, ठीक बात है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है और ऐसा नहीं है कि आप हमसे सवाल नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि हम सवालों के कटघरे में खड़े नहीं होंगे। आपका अधिकार है, विपक्ष का भी अधिकार है सवाल पूछना, और हमारा कर्तव्य है कि हम जवाब दें। हम तैयार बैठे कि आप जो सवाल पूछेंगे हम जवाब देंगे, मगर इस प्रकार की, माफ करिएगा मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं, नौटंकी करके इतने महत्वपूर्ण विषय को सड़क पे गिराना ये उचित नहीं है। ये अच्छी व्यवहार नहीं, खास करके जब आप तुलनात्मक कंपैरिजन करते हैं रेप्स जो का। मंत्री जी आए थे उत्तर प्रदेश सरकार के, उनसे 20 मिनट तक जिरह करता रहा कि मुझे एक कारण बता दीजिए, आधी रात में उस बच्ची का शव क्यों जला दिया। नहीं बताया उन्होंने। आपके पास है कारण तो बता दीजिए, आधी रात में बच्ची का शव क्यों जला दिया। मुझे थोड़ा रोहित जी, आप सही कह रहे हैं, किसी के घर में भी अगर मृत्यु होती है, बच्ची हो, बेटा हो, कोई भी हो, एकमात्र माता पिता की इच्छा होती है कि उसको थोड़ा हल्दी से नहलाया जाए, आखिरी बार उसके मुख को देख लिया जाए और उसके बाद उसको अग्नि के हवाले किया जाए। ये संस्कार है, हिंदू हो या मुसलमान, इतना तो कोई भी माँ बाप चाहता है। मैं समझ सकता हूँ उस पिता पे, उस माँ पे क्या गुजर रहा होगा, और ये विषय सबके लिए वेदना। भूमिका बांध रहे, जवाब नहीं दे रहे। दो चीजें हैं, क्यों जला दिया आधी रात में शव को? नहीं, क्योंकि भूमिका माँ बाप को साथ में ले जाने दिया गया। मैं बता रहा हूँ इन विषयों, रोहित जी, मैंने बहुत देर सुना अपने कांग्रेस के भाई को, मुझे थोड़ा ये भूमिका बांधना जरूरी है, क्योंकि मैं संवेदनहीन व्यक्ति नहीं हूं, मैं भूमिका नहीं सच्चाई बता रहा हूं। सारी संवेदना भूमिका में आएगी। पुलिस दो तरह की है, एक तो नहीं सर, मैं कंप्लीट कर दूं रोहित जी, 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। वो पुलिस अधिकारी जो कल मुस्कुरा रहा था जब अंत्येष्टि हो रही थी, मैंने सुबह कहा है कि उसको किसी भी कीमत पर सस्पेंड करना चाहिए। इस प्रकार की संवेदनहीनता के लिए कोई स्थान नहीं। मगर पुलिस के कंधों पर बहुत दायित्व होता है, पुलिस के कंधे पर यह भी दायित्व होता है कि दो कम्युनिटी के बीच में किसी प्रकार से भी दंगे न भड़क जाए, किसी प्रकार से इसका दोहन इस प्रकार न हो जाए कि समाज में समरसता बिगड़ जाए। 4-5 घंटे एक बच्ची के शव को उसके पिता, उसकी मां अपने पास रख के देख लेते उसका चेहरा, तो वहां दंगा हो जाता। नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, नहीं आप ठीक बोल रहे हैं सर। देखिए, मैंने जो आपके चैनल पे ही सुना, एडीजी साहब बैठे हुए थे, प्रशांत कुमार जी ने आप ही के चैनल पे इंटरव्यू पे कहा हमने माता पिता से अनुमति लेकर ये काम किया है। आप भी जानते हैं सारी चीज, माता पिता के बयान आपके सामने भी आ चुके हैं, आप सुन भी चुके हैं, उसके बाद भी आपको मानना वही है जो एडीजी ने कहा, तो ठीक है, फिर बहस खत्म हो जाती है। उन्होंने तो कह दिया कोई जबरदस्ती नहीं की। सर, तेल छिड़क के कौन सा अंतिम संस्कार करवाते हैं? नहीं रोहित जी, तेल छिड़क के कौन सा अंतिम संस्कार होता है? एक सेकंड में कंप्लीट कर दो रोहित जी, मैं बिल्कुल इसको कंप्लीट कर देता हूं और आपको मैं आपसे कॉन्कर करता हूं। आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं रोहित जी, तेल छिड़क कर किसी प्रकार से अंतिम संस्कार नहीं होता है। मैंने कहा है संवेदनशीलता दिखाना होगा, तमाम पुलिस को दिखाना होगा। किसको कहा? पुलिस ने कोरोना के समय अच्छा काम किया, यूपी की सरकार को कहिए, और अगर पुलिस खराब काम करेगी तो देश उसके खिलाफ बोलेगी। यूपी की सरकार को कहना होगा। हमारी सरकार, आप भी पुलिस के कंधे बंदूक चला रहे हैं कि पुलिस ने कर दिया, बिना पूछे कर दिया। इतना हाई प्रोफाइल मामला जहां बीसीओ चैनल खड़े होकर लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, पुलिस ने बिना पूछे अपनी मर्जी से कर दिया वहां सब कुछ। रोहित जी, आप जरूर मुझसे सवाल पूछिए, मगर मैंने आपको कहा कि आप ही के चैनल पे एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा कि अनुमति लेकर किया। अब तेल छिड़का है तो मैं तो उसे उचित नहीं मानता हूं। अवश्य इसमें पुलिस को जवाब देना होगा कि क्यों तेल छिड़का, नहीं छिड़का। लाइव टेलीकास्ट दिखाया। देखिए, मैं किसी देखती है, समझती है, अपने आप तय कर लेती है। जस्टिफाई नहीं करूंगा, मगर जो राजनीति कांग्रेस कर रही है मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। ओके, अब मैं आ रहा हूं अनुराग भदौरिया, माफी चाहते हुए, काफी देर हो गई आपके पास आ नहीं पाया, और आज तो तकलीफ में भी होंगे क्योंकि अखिलेश जी तो निकले नहीं, आपको भेज दिया, जाओ डंडा खाओ। राहुल प्रियंका तो खुद खा रहे हैं कम से कम डंडे, अगर धक्का मुक्की हो रही है तो उन दोनों के साथ हो रही है। देखिए, आपने संबित जी से बोला कि आप 10 मिनट, उन्होंने 10 सेकंड मांगा, 20 सेकंड। हम कहते हैं उनको 1 घंटे दे दो, 2 घंटे दे दो, तब भी नहीं बता पाएंगे कि रात में उन्होंने उस बच्ची का शव क्यों जला दिया। और मैं कहता हूं अगर हिम्मत है उनके अंदर में, तो आपके टीवी चैनल पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे, देख रहा है, बोल दीजिए कि आदित्य योगीनाथ ने गलती की है, उनकी सरकार ने गलती की है, एक बच्ची को
एक माँ बाप उसका चेहरा भी नहीं देख पाए और उसको जला दिया गया। बोलिए, इतना बोलने में क्या दही जम गया क्या? इतना तो बोल सकते हैं आप। नहीं चिट्ठी लिख सकते तो बोल दीजिए ना, मीडिया के माध्यम से अभी बोल दीजिए कि आदित्य योगीनाथ जी, जो आपने क्या गलत किया है, हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार नहीं है क्या? आपने एक बच्ची को बिना माँ बाप को देखे और पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और आप यहाँ पे, आपको तो ये भी नहीं पता, आप तो पेपर लेके आते हो, पेपर में पढ़ते हो यहाँ यार रेप हो गया। मैं बताऊं कहाँ हो गया? बलरामपुर, बुलंदशहर, सुन लीजिए आप, नोट कर लीजिए, भदोही, कितने मात्र 2 महीने के अंदर की घटना बता रहा हूँ आपको। कौशाम्बी, अयोध्या, लखनऊ, बाराबंकी, हापुड़, गाजियाबाद, कितना। और मुख्यमंत्री के घर चले जाइए, मुख्यमंत्री के घर गोरखपुर, लखीमपुर, फिर लखीमपुर, आजमगढ़, जौनपुर, कितनी घटनाएं सुनेंगे आप। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हाथ रख दोगे उसी डिस्ट्रिक्ट में बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर में हर रोज हो रहा है। और आप टीवी में बैठ के ये आपका बड़ा था, मेरा छोटा था, वहां पे रेप नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, शर्म नहीं आती बात करते हुए? बच्ची की हत्या हो गई, हत्या से बड़ी कोई घटना हो सकती है क्या? उसमें भी पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी पुलिस। आप कहिए ये पुलिस जो है, जिस तरह से आदित्य योगीनाथ जी पोस्टर लगाना चाहते हैं अपराधियों का, लगाएं, इन पुलिस वालों का भी लगाएं, इन नेताओं का भी लगाएं, इनका भी लगना चाहिए जो जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है, जो इस तरह की बच्चियों का शव जला देते हैं, इनका भी पोस्टर लगाना चाहिए। हिम्मत है आपकी बोलने की? हिम्मत है संबित जी? नहीं है ना हिम्मत, नहीं ना हिम्मत, उंगली उठाते रहो बस, पूरी जिंदगी उंगली उठाते रहना, उंगली उठाते रहना, लेकिन आप बोल नहीं पाओगे, शब्द नहीं बोल पाओगे कि आपने आधी रात को हिंदू संस्कृति संस्कार के खिलाफ उस बच्ची को बिना माँ बाप की आज्ञा के, बिना उसको हल्दी लगाए इनका हो गया तो मैं आऊं जरा। लड़के तो आधे घंटे उन्होंने वेट किया है। एक मिनट जी, मैं पूछ रहा हूं ना कुछ सवाल उनसे भी। उत्तर प्रदेश का आधे घंटे वेट किया उन्होंने, एक दो सवाल मुझे लड़कों से गलती हो जाती है। अखिलेश, 2 महीने के अंदर में सिर्फ 2 दिन के अंदर की बात करें तो 16 से 17 घटनाएं हो गई मात्र 2 दिन के अंदर में। 16 से 17 बच्चियों के साथ अन्याय हो गया। और आप उत्तर प्रदेश में इतना देर वेट किया, मैंने उसका सम्मान किया, मैं सुना आपकी पूरी बात। नहीं, मैं सुनना चाहता हूं, मुझे 5 सेकंड बोलिए। एक बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी किसी महिला ने जो बहुत सिलेंडर लेकर उत्तर प्रदेश से जीत की भी गई है, उत्तर प्रदेश की धरती जिताया है, क्या उन्होंने ट्वीट किया कि बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है? बीजेपी की किसी महिला ने, बड़ी नेता ने किया? नहीं किया ना। और ये देखिए आपके सामने जो संबित भाई बैठे हैं और ये कंपेयर कर रहे हैं कि राजस्थान में नहीं है तो यूपी में, यूपी में कम है, यूपी में ज्यादा, राजस्थान में कम। क्या बात कर रहे हैं आप? अनुराग जी, बताइए 5 सेकंड का 30-35 सेकंड हो गया। एक तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब कम से कम रेप को आप लोग अपराध मानने लगे हैं। पहले तो आप लोग कह देते थे गलती हो जाती है लड़कों से, रिपोर्टर पूछता था तो उससे कह देते थे मुख्यमंत्री साहब कि तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ ना, क्यों चिल्ला रहे हो, तुम्हारे साथ थोड़ी ना हुआ। उन्होंने दूसरे सेंस में बोला, लेकिन आपको न्यूज़ आपका दूसरा सेंस होता था रेप में, आज दूसरा सेंस है, उसके लिए मैं तारीफ कर रहा हूं आपकी कि कम से कम दूसरा सेंस आप लोगों ने पकड़ा तो, जो इस जनता का सेंस है, भले ही जनता से मार खाने के बाद पकड़ा, लेकिन पकड़ा कम से कम आपने वो सेंस। लेकिन सवाल अब ये है, मुख्यमंत्री जी ने बात की, अगर मुख्यमंत्री जी पीड़िता के परिवार से बात कर लेंगे तो क्या अनुराग जी, पीड़िता जिंदा हो जाएगी, वापस आ जाएगी? अनुराग जी एक सेकंड ना, मैं अभी शांतनु गुप्ता को ला रहा हूं, वो कुछ तथ्य रखना चाहते हैं। एक सेकंड, शांतनु गुप्ता, क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को अगर जाने देती योगी सरकार हाथरस तक, तो जो फोटो आप लोग कह रहे हैं वो फोटो आप छोटा हो जाता। आपने बड़ा फोटो आप दे दिया उनको। अभी पहले एक जगह रोका, वहां फोटो आप हुआ, फिर दूसरी जगह रोका, धक्का मुक्की हुई, मारा पीटी की नौबत आई, राहुल गांधी गिर गए, दूसरा फोटो आप हुआ, फिर तीसरी जगह रोका जहां गाड़ियों में उनको बैठाया गया, तीसरा फोटो आप हुआ, फिर चौथी जगह ले गए, वहां चौथा फोटो आप हुआ। ज्यादा मौका नहीं दे दिया सरकार ने? रोहित जी, जितनी मेरी बड़े बड़े नेता पैनल पे बैठे हैं, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, अब राहुल गांधी को कितने फोटो आप दे दीजिए, मुझे नहीं लगता उनके राजनीतिक जीवन का ऐसा हो जाने वाला है। लेकिन बात यहाँ पे फोटो आपकी नहीं है, बात यहाँ पे फोटो आपकी नहीं है। देखिए मीडिया ने कुछ चित्र दिखाए हैं। हर बार मैंने बोला ना कि आज इनको लाठी पड़ी है, अब इससे ज्यादा क्या? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, लाठी जब पड़ रही थी आप भाग गए थे वहां, मुझे पता है, तस्वीरें देखी हमने, भाग गए थे आप वहां से, पता है हमें, पड़ी होती है, जनता सुन रही है। रुक जाइए सर, सबके व्यू सुनने दीजिए, वो अपने आप शांतनु जी सुनते रहे चुपचाप, आप उनको भी सुन लीजिए। अब बोलिए शांतनु। देखिए रोहित जी, पिछले 8-9 दिनों में आप लोगों ने कुछ चित्र दिखाए, कुछ वीडियो हैं, कुछ पुलिस ने वीडियो जारी करे, एडीजी प्रशांत ने कुछ वक्तव्य रखे, कुछों को लगता है ये वक्तव्य ठीक है, कुछों को लगता है ये वक्तव्य ठीक है। एसआईटी बिठा दी गई है। मैं योगी आदित्यनाथ का जीवनीकार हूं, जितना मैंने योगी जी को करीब से देखा है, अगर उत्तर प्रदेश को न्याय मिलेगा तो योगी के राज में मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जब 2017 में, मैंने किताबों में भी लिखा है, जब 2017 में योगी जी ने उत्तर प्रदेश को इनहेरिट करा तो 3 चीजें थी खास।
एक हाफ पुलिस थी। 3 लाख की भर्ती पे केवल 1.5 लाख भर्ती थी। क्यों थी? हाईकोर्ट ने मना कर दिया, या भैया भर्ती हाईकोर्ट की भर्ती जारी। शांतनु जी, आप बात को कहीं और ले जा रहे हैं। अनुराग जी, अनुराग जी मैं बैठा हूं। अनुराग जी मैं बैठा हूं। आपके पास 5-6 डिबेट में रह सकूंगा। शांतनु जी, आप कहीं और ले जा रहे हैं बात को कि पुलिस भर्ती नहीं थी, इतने आदमी कम थे, इतने आदमी ज्यादा हैं। सर जितने भी हैं, मुझे ये बता दीजिए, क्या वो उत्तर प्रदेश में मौजूदा जो परिस्थिति अपराध की है उसको कंट्रोल करने के लिए आप मानते हैं नाकाफी है? आपको लगता है कि नाकाफी है आपके पास पुलिस फोर्स, इसलिए इतने सारे रेप हो रहे हैं? वो तो नाकाफी थी ना। 3 लाख भर्तियां थी और 1.5 लाख भर्तियां थी केवल 2017 में। अब तो इसलिए रेप 1.5 लाख भर्तियां भरी गई। नहीं, तो आपके हिसाब से पुलिस हटा देनी चाहिए फिर तो। आपके हिसाब से पुलिस हटा देनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, इसीलिए रेप हो रहे हैं वहां पर कि पुलिस की भर्ती कम थी? मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आपको लगता है तो बोलिए। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्या व्यवस्था इनहेरिट करी गई। पहली व्यवस्था जिसमें इनसफिशिएंट पुलिस फोर्स थी। दूसरी व्यवस्था जहां पे मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद, गायत्री प्रजापति जेलों में तो दूर विधानसभा में हुआ करते थे। तीसरी एक स्टेट की फिलॉसफी थी, लड़के हैं गलती हो जाती है। अब ऐसा नहीं है, अब लड़के से गलती होगी तो वो जेल में जाएंगे। ये योगी का राज है। देखिए, अगर पूरे देश में मैं देखता हूँ एक दिन में अगर 90 मामले होते हैं रेप के और 9 मामले उत्तर प्रदेश में होते हैं, मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश का मामला भी उठाइए, लेकिन केरला में जब रेप होता है तो 5 बजे की डिबेट रोहित सरदाना की क्यों नहीं होती? मुझे यही समझ में आता है। आपको एक चीज पढ़ के सुनाता हूँ। ट्राइबल लड़कियों का रेप होता है। नहीं, आप तो सर खूब अंग्रेजी चैनलों पे बैठते हैं, मैं जानता हूँ आप केरला पे काफी चर्चा करते हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूँ सर, आपको पढ़ के सुना दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन अब मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। सर सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि अब लड़कों से गलती हो जाती है तो उनको जेल में डाला जाता है। सर उसके बावजूद, सुनिए ना सर, मैं बता रहा हूं, मैंने कब मना किया कि जेल में नहीं है? मैं तो मान रहा हूं बलरामपुर वाला, आजमगढ़ वाला, या जो थोड़ी देर पहले हाथरस वाला, सब जेल में है। आप और मैं जब बात कर रहे हैं सर, तब भी भदोही में एक रेप केस आ चुका है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। लेकिन सर जेल में डालने के बावजूद, शांतनु जी, खत्म होगा तो देश में 4 रेप होंगे जम्मू कश्मीर से केरला तक। वो हमारे सामने विभत्स डेटा है। जम्मू कश्मीर से लेकर जेल में डालते हैं गलती हो जाने पर लड़कों को, उसके बावजूद बलरामपुर छात्रा से गैंगरेप के बाद हत्या, आजमगढ़ 8 साल की बच्ची से रेप, बुलंदशहर अगवा करके नाबालिग से रेप, फतेहपुर 6 साल की बच्ची से रेप, अजमेर 12, खरगोन, सब जगह की हमारे पास खबरें हैं सर। ऐसी परिस्थिति में आपको लगता नहीं कि इस देश की सरकारों को, राजनीतिक पार्टियों को अब एक दूसरे के यहां का रेप तौलने की बजाय कुछ बड़ा सोचना चाहिए? क्या करें, कैसे रेप रोकें, उसके बारे में कोई सलाह दीजिए ना सर। आप तो ये गिनाने लगे कि 1.5 लाख थे, 3 लाख कर दिए। चैनलों से भी अपील है, वही मेरी नेताओं से भी अपील है, चैनलों से भी है कि योगी इतना तो टीआरपी देते हैं, उत्तर प्रदेश की दिखाऊंगा, लेकिन केरला टीआरपी नहीं देता। सर मुझे आप टीआरपी मत बताइए, कोविड पीड़िता का रेप हो जाता है, मैं नहीं दिखाऊंगा। शांतनु जी, मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, मुझे आप टीआरपी मत बताइएगा कम से कम प्लीज। मसला टीआरपी का नहीं है यहाँ, मसला इस बात का है कि आज वेस्ट बंगाल की लड़की मसला इस बात का ये है सर, शांतनु गुप्ता जी, मुझे मैं एक यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहा था, वो कहते यूपी की खबर क्यों आती है? वो कहते सर डोर स्टेप रिपोर्टिंग है, नोएडा से हाथरस पास है, केरला नहीं जाएंगे, वेस्ट बंगाल दूर है, नहीं जाएंगे। शांतनु जी, वेस्ट बंगाल की डिबेट में भी आप बैठते हैं और कई दफे बैठ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको नकारना है तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। लोग अपने आप आपका वीडियो निकाल के दिखा देंगे कि यार तुम तो बंगाल की डिबेट में बैठे हुए थे, तब क्या हुआ था? इसलिए सर, वेस्ट बंगाल में सर जहर खा के मर गई, सितंबर में की बात बता रहा हूं। सर हाथरस की खबर इसलिए ना दिखाएं क्योंकि बंगाल में रेप हुआ, बंगाल की खबर दिखा दें, हाथरस की मत दिखाओ। इतना डरते क्यों आप लोग? 15 मिनट को दे दीजिए, वो जो आप 100 खबरें पढ़ते हैं जल्दी उसमें पढ़ दीजिए कम से कम, बजाय इसके कि आप लोगों को ये मानना चाहिए कि जहां तक हम नहीं पहुंच रहे, मीडिया के जरिए कम से कम वो चीजें सामने आ रही हैं, हम उसको दुरुस्त करने के लिए खड़े होना चाहते हैं। आप लोग दूसरी जगह से निकाल के लाना चाहते हैं कि जाओ पहले बंगाल का रेप लेके आओ, जाओ पहले केरला का रेप लेके आओ, जाओ पहले कर्नाटक का लेके आओ, जाओ तमिलनाडु का रेप लेके आओ। शांतनु जी, शर्म नहीं आती आप लोगों को क्या? 2 घंटा दिखाते हैं हाथरस, तो 2 घंटा तो दिखा दीजिए वेस्ट बंगाल। जो आप शांतनु जी, मुझे इस बात की हैरानी है कि इस बात पे हम लोगों को टीवी पे बैठ के शर्म भी नहीं आती कहने में कि यूपी का क्यों दिखा रहे हो, केरल का क्यों नहीं दिखाया? केरल में भी तो हुआ था, और जब केरल का दिखाएंगे तो केरल वाला कहेगा यूपी का दिखा लो, राजस्थान का दिखा लो, पंजाब का दिखा लो। और आप लोग जो सरकारों में बैठते हैं ना सर, वो इस देश के लोगों को भरोसा मत देना कभी कि हमारे यहाँ तुम्हारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि हम तुम्हारी बेटी के साथ कुछ होगा तो उस पर पर्दा डाल देंगे ये कह के कि जाओ केरल का दिखा दो, कर्नाटक का दिखा दो। और हमें शर्म नहीं आएगी ये कहते हुए। लोग सुन रहे हैं, आपका चैनल है, आप जोर जोर से बोल के मेरा नहीं सर, मैं जोर जोर से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल है, मुझसे बात चौराहे पे मिलेगा, ऐसी बात करिएगा तब भी जोर से बोलूंगा, क्योंकि मुझे गुस्सा आएगा इस बात पे।
आपको नहीं आ रहा, मुझे हैरानी है। गुस्सा अकेले आपको नहीं। शांतनु जी, पॉलिटिकल एफिलिएशन एक बात हो सकती है, राजनीतिक वफादारी हो सकती है किसी के प्रति आपकी, लेकिन कम से कम अपने देश की बेटियों के प्रति एक भावना तो रख लेते, इतनी भावना तो रख लेते कम से कम, मुझे अच्छा लगता। सबको भी उतना गुस्सा आता है, सबको भी उतना गुस्सा आता है। सर गुस्सा दिख नहीं रहा, इसलिए मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, गुस्सा दिख नहीं रहा आपका, बरेली में जन्म हुआ है मेरा। सॉरी सर, आपका गुस्सा दिख नहीं रहा। माता पिता उत्तर प्रदेश के हैं, मुझे भी उतना गुस्सा आता है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि मेरे लिए आपको मेरे से ज्यादा गुस्सा आना चाहिए था अगर उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ है और वहां ये सब हो रहा है तो। संबित पात्रा, एमएच खान कट गए, मैं माफी चाहता हूं एमएच खान, आप अगर देख रहे हैं तो आपसे कमेंट ले नहीं पाया अब तक, लेकिन संबित पात्रा कब तक यही करते रहेंगे कि तुम्हारे यहाँ मेरे यहाँ, मेरे यहाँ तुम्हारे यहाँ? रोहित जी, कमीज किसी की भी ज्यादा सफेद या कम सफेद हो, गंदी तो दोनों की है सर। रोहित जी, मैं इसका जवाब देता हूं और मैं शांति से देता हूं, क्योंकि ये चिल्लाना बिल्कुल जनता को अच्छा नहीं लगता होगा कि एक तो विभत्स घटना हुआ है, उसके ऊपर इस प्रकार हम 5 लोग बैठ के राजनीति करें, ये लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आपने सही कहा है, उत्तर प्रदेश में अगर रेप हुआ है, किसी भी शहर में रेप होता है, और जिस महिला के साथ होता है वही उसकी वेदना को और उसके परिवार उस वेदना को समझ सकते हैं। हम कोशिश भी करें तो उस वेदना को समझ नहीं सकते, मगर समझना चाहिए। और मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, मगर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है वो भी पूरा देश देख रहा है। देखिए, यहाँ अनुराग भदौरिया जी बैठे हैं, उन्हीं के नेता ने एक बार मुंबई में जिनको फांसी हुई थी उन्हीं लड़कों के लिए कहा था, लड़के तो लड़के हैं, उनसे रेप हो जाती है, वो तो छोटी छोटी गलतियां हैं। बदायूं में जब 2 बहनों का रेप हुआ था, देखिए मैं बीच में नहीं, रोहित जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, ये चिल्लाने वाली डिबेट, थैंक यू रोहित जी, प्लीज रोहित जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैंने ध्यान से सुना था रोहित जी, बदायूं में 2 बहनों ने अपने आप को फांसी लगा दिया, रेप हुआ उनका। एक पत्रकार वहां जा रही थी, महिला पत्रकार जब जा रही थी तो अखिलेश जी ने कहा आप क्यों जा रही हैं, आप क्यों जा रही है वहां पे, आपके साथ रेप हुआ क्या, आपके साथ रेप हुआ क्या जो आप वहां कवर करने जा रही है? आप संवेदनशीलता देखिए अखिलेश जी का, एक महिला पत्रकार को कह रहे थे कि तुम्हारे साथ रेप हो गया क्या जो तुम जा रही हो वहां पर कवर करने के लिए? आपको कोई अधिकार नहीं है, आप बिल्कुल मुंह पे ताला डाल के बैठिए। जो लोग कहते थे लड़के तो लड़के हैं, लड़कों से रेप हो जाती है, वो चिल्लाना बिल्कुल बंद करे। और जिनके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते थे कि अरे महिला पत्रकार तुम्हारा रेप हुआ है क्या जो तुम रेप को कवर करने जा रहे हो? एमएच खान आगे देखिए, पिछले पौने घंटे से आप लोगों को सुना होगा, अब आप लोग प्लीज उनकी बात सुन लीजिएगा। एमएच खान, हालांकि आप बीएसपी के समर्थक हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे मुद्दों पर आपकी राय को मैं निष्पक्ष राय के बहुत करीब मानता हूं। आज की इस परिस्थिति में क्या ये कहकर अपने पाप ढक लेगा कोई कि तुम्हारे यहां ज्यादा हो रहा है, मेरे यहां कम हो रहा है, या मेरे यहां तो इस साल में कम हो गया, तुम्हारे यहां देखो इस साल में कितना हुआ था? क्या अपने बच्चों के प्रति, बेटियों के प्रति इस देश की राजनीतिक पार्टियां और सरकारें एक कंसेंसस बना के एक राय नहीं बना सकती उनको सुरक्षा देने के लिए? बिल्कुल रोहित जी, आपकी बात का मैं पूरी तरह से सहमत हूं और समर्थन भी करता हूं। देखिए, जब तक उत्तर प्रदेश की बात में आज हो रही है और दुनिया भर का डाटा और कागज और अखबार और पत्रा ये वो निकालने का मौका नहीं है, ये संवेदना का मौका है इस वक्त। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मिसाल नहीं कायम कर पा रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। अगर मिसाल कायम कर पाती तो वहां के जिस बच्ची के साथ ये घटना घटी है उसको जो है 8 दिन तक जो एफआईआर दर्ज नहीं हुई उस पर घुमाते रहे, पूरे थाने को बर्खास्त करना चाहिए था, सस्पेंड एक एसओ को नहीं करना चाहिए था। तो एक मिसाल बन जाती है, अगर किसी लड़की के साथ तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी नौकरी में जगह नहीं है, तुम अपना जाके अपना घर में खेती बाड़ी करो। अगर ऐसा मिसाल नहीं देंगे आप, और जो लोग इस साजिश में शामिल हैं उनको आज भी हम कह रहे हैं एसआईटी की जांच करा लो, सीबीआई की जांच करा लो, कुछ नहीं निकलेगा। मेडिकल रिपोर्ट भी झूठी है, मैं कह रहा हूं 5 डॉक्टरों का पैनल मेडिकल किया नहीं किया। और देखिए, हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से उसकी माँ को अधिकार है कि वो अपनी बेटी को टीका, हल्दी का टीका लगाए, और रात में हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से बनारस के अलावा कहीं भी उसको इजाजत नहीं है कि रात में क्रिमिनेशन किया जाए। कितनी जल्दी थी पुलिस को, पुलिस को जब पुलिस को ये सारे सवाल तो हम भी उठा ही रहे हैं और कल से उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन मसला यह है कि राजनीतिक तौर पर जब तक इस देश की पार्टियां, वो चाहे किसी अलग अलग राज्य में सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जब तक ऐसे मामले को लेकर एकमत नहीं हो जाएंगी कि कम से कम ऐसे मामलों में हम संवेदनहीनता नहीं दिखाएंगे, कम से कम ऐसे मामलों में नंबर बटोरने के लिए सामने नहीं आएंगे, बल्कि सही मायने में संवेदनशील होंगे, बेटियों को बचाने के लिए एकजुट होकर खड़े होंगे, तब शायद इस देश में एक बदलाव की उम्मीद की जा सकेगी। निर्भया के समय लगा था कि हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद
आज की स्थिति देखकर ऐसा लगता नहीं, और राजनीतिक पार्टियों को भी इस बारे में सोचना होगा और उनको वोट देने वालों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। आज हमने आपसे सवाल पूछा था दंगल में कि क्या राहुल गांधी को हाथरस जाने से रोकना योगी सरकार का सही कदम है? जो जवाब आपके मिले 63%, 63% को लगता है हाँ, जबकि 37% को लगता है कि नहीं रोकना चाहिए था। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ठीक 6 बजे हल्ला बोल होगा अंजना के साथ। आप देख रही हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।